जय श्री कृष्णा। कन्या राशि की बात करें, 3 से 9 अगस्त के बीच में कन्या राशि का कैसा वक्त है? देखिए, कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा वक्त है। बुध वर्गोत्तम में है। 2 से 5 तारीख तक तो बुध है मिथुन राशि में वर्गोत्तम में, 5 से 8 तारीख तक है बुध कर्क राशि में वर्गोत्तम में। तो आपका दशम भाव प्रोफेशन का हो गया, बिजनेस नौकरी जो भी है उसके लिए बेटर है। लग्न आपका कारक है, लग्न भी स्ट्रांग हुआ तो आपकी इमेज बन गई, आपको प्रतिष्ठा मिल रही है, रिकॉग्निशन मिल रही है, आपका माइंड, आपकी जो जन्म पत्री बड़े स्टेबल और स्ट्रांग हो है। ये बहुत अच्छा साइन है। और बुध जब वर्गोत्तम में है तो जो जो ग्रह बुध के नक्षत्र में सब स्ट्रांग हो गए। जैसे शनि है, रेवती नक्षत्र में है, वो भी स्ट्रांग हो गए। सूर्य अभी वीक के शुरुआत में पुष्य नक्षत्र में, लेकिन ये फिर आ जाते हैं अश्लेषा नक्षत्र में। तो बुध भी बहुत अच्छे हो जाते। तो सूर्य भी स्ट्रांग हो गए, सूर्य आपके द्वादश के लॉर्ड हैं। अब इसमें यह है कि गुरु आपका कर्क राशि में चल रहे हैं, कि पूरे साल चलेंगे। अभी बीच में ईयर एंड के अंदर थोड़ा सिंह राशि में उनका संचार होगा। उसकी दृष्टि सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव भी प्रोफेशन को दिखा रहा है, एक तरह से मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को दिखा रहा है। वहां शनि बैठे हुए जो सिक्स लॉर्ड है, सिक्स लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड होने की वजह से थोड़ा, एक तो क्या है कि आपका जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप है, प्रोफेशन है, वो थोड़ा सा हल्का रिडिफाइनिंग मोड में, चेंज की तरफ है। एक सबसे खास बात क्या हुआ है कि धनेश और भाग्य शुक्र के ऊपर मंगल शनि होकर उसको बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। तो जनपति बड़े स्टेबल मोड में है, बहुत अच्छे मोड में जनपति चल रही है। शुक्र और चंद्रमा आपको दूरंदेशी से लेकर के डिसीजन लेने में सक्षम बना रहे हैं। शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि रिडिफाइनिंग मोड में। तो शनि और चंद्रमा जब सप्तम भाव में बैठे हैं, गुरु चंद्रमा भी एक्सचेंज में है वीक के शुरुआत में, एक अच्छा साइन है। अच्छे बदलाव के संकेत दे रहा है, बदलाव आ रहा है लेकिन अच्छा संकेत दे रहा है। स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, खासतौर पे जो लोग एनिमिक कैरेक्टर के हैं, जिन लोगों का कैल्शियम आयरन का लेवल लो रहता है, इनको विशेष ध्यान रखना है। आप स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखें। दूसरी तरफ मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को भी ध्यान रखना है। सिकनेस जो होती है फिजिकल होती है, मेंटल भी होती है। मेंटल भी सिकनेस होती है। राहु केतु मघा और धनिष्ठा नक्षत्र में है तो पैरों में कंधे में दर्द का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन और साइट शुगर के पेशेंट्स अभी कुछ दिन विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब तक कि राहु केतु के नक्षत्र मघा और धनिष्ठा के हैं तब तक अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल और केतु थोड़े बड़े क्लोज हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। एक दूसरा अच्छा कॉम्बिनेशन गुरु और सूर्य का चल रहा है, जो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर को बताता है। जो लोग नौकरी करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए, सबके लिए फायदेमंद है। लेकिन ये थोड़ा कॉम्बिनेशन फ्रीज्ड है। अब देखिए, गुरु सूर्य फ्रीज हुआ तो ट्वेल्थ लॉर्ड हुआ। ड्रेनेज जो है एनर्जी का वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, वो फ्रीज हुआ तो चीजें जकड़ गई, अकड़ रही हैं। दूसरी तरफ गुरु भी हो गया, गुरु आपका फोर्थ लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड हुआ। तो मैंने दोबारा कहा कि स्पाउस की हेल्थ का, रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप की हेल्थ का, इनका अपने को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल और बुध दशम भाव में है, दूर हैं तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। अब ये मंगल बुध जो हैं ये आपके शिफ्ट हो रहे हैं 5 तारीख को, तो जैसे ही आते हैं तो फिर आपकी पंचम राशि जो है, मकर राशि, वहां पर मंगल बुध की दृष्टि होती है। तो यहाँ देखेंगे तो एक एक स्टेप बाय स्टेप चलें। तो सबसे पहले हम बात करें तो अभी देखिए, चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा जो है इस समय आपकी मीन राशि में गुरु चंद्रमा के साथ एक एक्सचेंज बना रहे हैं। एक बहुत अच्छा साइन बन रहा है। और गुरु चंद्र का जो एक्सचेंज है वो बड़ा एक्सप्लोरिंग है, बेटर है। तो गुरु चंद्र में यानी मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप एक्सप्लोर हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं। आप भी थोड़े एक्सट्रोवर्ट होकर के कुछ अच्छे डिसीजन ले पा रहे हैं। शनि जो है सेवेंथ हाउस पर है, तो रिलेशनशिप का थोड़ा ध्यान रखना है कि जो भी कुछ आप अपना रिलेशनशिप की तरफ जाए, चाहे बिजनेस का हो चाहे मैरिटल पार्ट हो, वो लाइबिलिटी में कन्वर्ट ना हो फ्यूचर में, इसका अपने को विशेष ध्यान रखना है। अब सबसे पहले चंद्रमा आ जाते हैं मीन राशि के अंदर, गुरु से दृष्ट हैं, गुरु सूर्य से कॉर्पोरेट गवर्नमेंट सेक्टर के कारक हैं। और ये स्थान जो हुआ, ये बेसिकली दशमेश से दशम होके आपके प्रोफेशन को भी बता रहा है। तो चंद्रमा और शनि आपके प्रोफेशनल पार्ट पे, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप के पार्ट पे रीडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं, चेंज बता रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रहे हैं। तो ये बात हो गई। अब अगली बात क्या हुई कि सूर्य जो है वो अ, 3 तारीख के बाद में अश्लेषा नक्षत्र में आ गए। अश्लेषा नक्षत्र में सूर्य बुध के नक्षत्र में,
बुध वर्गोत्तम में तो सूर्य स्ट्रांग हो गए, बेटर हो गए। तो 3 तारीख को, 4 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में वर्गोत्तम में है, 15:59 यानी लगभग 4 बजे से लेकर के रात को पौने 10 बजे तक चंद्रमा मीन राशि में वर्गोत्तम में है। जैसे आप यूज कर सकते हैं किसी अच्छी मीटिंग्स में, नए बिजनेस टाइप्स में, या इंपॉर्टेंट काम करने में से आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में चंद्रमा जो है कर्क मेष राशि में आ जाते हैं। मेष राशि के चंद्रमा की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देखेंगे कि मेष राशि का चंद्रमा, जब चंद्रमा मेष में आते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा अष्टम भाव में आ गए। अमूमन ट्रैवल प्रॉन है, केतु से दृष्ट होकर के अष्टम बंड बना सकते हैं, थोड़ा एडमिट बना सकते हैं, हल्का स्ट्रेस में ला सकते हैं। ये चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात क्या हुई कि चंद्रमा और शुक्र जो है, ये इसका शटाष्टक कॉम्बिनेशन बना। फाइनेंस को लेके थोड़ा कंसर्न डेवलप हो सकता है, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स का थोड़ा ध्यान रखना है, किसी के साथ विवाद में नहीं फंसना है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। और 5 तारीख को बुध जो है कर्क नमांश में आ जाते हैं, कर्क राशि में। अब 5 तारीख के बाद में ये तो बदल रही है 6 तारीख, लेकिन रात को आ रहे हैं तो इसलिए बदल रहे हैं। बाकी बुध कर्क राशि में आ गए। अब यहाँ देखेंगे तो ये पुनर्वसु नक्षत्र में और ये पुष्य नक्षत्र में, ये बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन हो गया। तो एक्सप्लोरेशन तो हुआ, लेकिन दूसरी तरफ से मंगल केतु की वजह से फ्रीज भी हो गया, जकड़न भी है इसके अंदर। यानी पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी बन रही हैं, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं आपके प्रोफेशन के अंदर, चेंज को लेकर के, आपके एक्सप्लोरेशन को लेकर के बहुत अच्छा साइन बनता दिखाई दे रहा है। तो बुध अच्छे होने की वजह से शनि भी अच्छे हो गए। शनि तो वही 6th लॉर्ड है, लाइबिलिटीज के कारक हैं, थोड़ा ध्यान रखना है। 5th लॉर्ड होने की वजह से अच्छे हैं, संतान पक्ष को लाभ दे रहे हैं, मदद मदद कर रहे हैं, विदेश जाना हुआ, नौकरी पेशा हो गया, व्यापार हो गया उनका, या फिर उनकी एजुकेशन हो गई, सभी के लिए बहुत अच्छा है। अगली बात सबसे बड़ी इसमें क्या होती है कि एक कॉम्बिनेशन ये बुध और मंगल का ही बनता है कि बुध की दृष्टि भी पंचम भाव पर है और मंगल की दृष्टि भी पंचम भाव पर है। ये फ्रीज फ्रीज है, दोनों बहुत क्लोज हो गए। तो आपको अडमेंट नहीं होना है, विवाद में नहीं पड़ना है, नेगेटिव नहीं पड़ना है। बच्चे अगर बड़े हैं तो उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं, किसी तरह के स्ट्रेस से बचना है। ये कॉम्बिनेशन बड़ा नेगेटिविटी ला देता है, कभी कभी ऐसा लगता है मेरे सब जने खिलाफ है, मेरे से कुछ, मेरे को साथ में ही नहीं है। तो इस तरह की नेगेटिविटी से थोड़ा बचने की जरूरत है। इसके बाद में आप देखेंगे तो 6 तारीख को चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र का चंद्रमा अनस्टेबल होता है, इसमें उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर ना लें। ट्रैवल प्रोन है तो ट्रैवल होती है तो एक अच्छी बात है। 7 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाते हैं। वृषभ राशि में जैसे ही चंद्रमा आते हैं, रोहिणी नक्षत्र, वो नक्षत्र में संचार करेंगे, एक बहुत अच्छा साइन है। तो वृषभ राशि का चंद्रमा जैसे ही आया तो चंद्रमा आपके भाग्य में आ गए, शनि से दृष्ट हो गए। शनि और पहले से ही एक्सप्लोरिंग मूड में है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन बना। भाग्य कारक है चंद्रमा, ये आपको मदद कर रहे हैं, अच्छे रिलेशनशिप। लेकिन अष्टम भाव कवर है, लीवर से रिलेटेड पेशेंट जो है उनको ध्यान रखना है, वो लोग केयरफुल रहें थोड़ा सा। आयरन कैल्शियम की वीकनेस इनको रहती है, वो लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद में 8 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में है, लेकिन वो रात को 12:15 बजे से सुबह 6 पौने 6 बजे तक है। तो ये रात रात की मीटिंग जो बच्चे करते हैं, रात में नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। चंद्रमा और शनि जो है मेष राशि को रिडिफाइन कर रहे हैं, यानी लोकेशन रिडिफाइन हो रही है, आपकी रहने की जगह, आपके एसेट का पार्ट, ये सब रिडिफाइनिंग मोड में है। बदलाव चल रहा है, सोच विचार चल रहा है, तब्दीली लाना चाह रहे हैं। लेकिन लोअर एब्डोमेन में कहीं पे लेफ्ट राइट में थोड़ा सा पेन होने की स्थिति बन सकती है, तो थोड़ा केयरफुल रहें। एसिडिटी के बहुत एक्यूट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इस समय में, थोड़ा आप लोग ध्यान रखें। फाइबर रिच डाइट लें, गरिष्ठ खाना ना खाएं। बरसात के मौसम में एपेटाइट वैसे भी लो हो जाता है थोड़ा सा। और इसके बाद 8 तारीख को चंद्रमा बुध जो है वर्गोत्तम करेक्टर खत्म हुआ, सिंह नवांश में आ गए, मृगशिर नक्षत्र में आ गए। लेकिन बुध सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग हो गया। तो आपका जो कॉम्बिनेशन है, जो एक तरह की आपकी बॉन्डिंग है आपके स्पाउस के साथ, आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के साथ, ये थोड़ी स्ट्रांग हो गई। और माइंडसेट भी स्ट्रांग हुआ, बड़े निर्णय लेने में सक्षम है आप। 9 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ रहे हैं। इसे समझने की ज्यादा जरूरत है, वीकेंड है ये। यहाँ चंद्र और बुध का एक एक्सचेंज बन रहा है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीक के वीडियो में करेंगे।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है जो आपके प्रोफेशनल पार्ट पर बड़ा मेजर चेंज लेके आ रहा है, एसेट के अंदर बहुत मेजर चेंज लेके आ रहा है। और मंगल के साथ है तो थोड़ा एलर्जिक भी है, स्किन एलर्जी या एसिडिटी का विशेष ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के वीक वैसे अच्छा है, बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।